Hello everyone, welcome to Genius Gurukul. In today's class, we are going to learn about vitamins. Question number 1. निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी सब्जियां, ऑप्शन सी पनीर, ऑप्शन डी मिठाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पनीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2. प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के संरक्षण में सहायता देते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर होगा आंसर सी 1 और 2 दोनों। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला देखेंगे, प्रोबायोटिक्स जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। बिल्कुल ये सही है। प्रोबायोटिक्स खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं लेकिन प्राकृतिक रूप में आहार नली में नहीं पाए जाते। ये हमारा गलत है। प्रोबायोटिक्स दुग्ध शर्करा के पाचन में सहायक हैं। बिल्कुल। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा, पोषक और विषाक्त पदार्थ, पोषक और औषधीय प्रभाव। तो इसका आंसर होगा डी, पोषक और औषधीय प्रभाव। ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स होते क्या हैं। ये ऐसे उत्पाद होते हैं जिनमें भोजन से प्राप्त जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं जो केवल पोषण ही नहीं देते बल्कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और बीमारियों की रोकथाम में मदद करते हैं। ठीक है। यही क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ठीक है। फंक, इनका जो पूरा नाम है वो कैज़िमियर फंक है। ठीक है। और इन्होंने विटामिन की खोज की थी। किसकी? विटामिन की खोज की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए, विटामिन बी, इन दोनों का मैकुलम, विटामिन सी जेम्स लिंड, विटामिन डी पॉल। तो इसका जो है ये भी सही है, करेक्टली मैच्ड है, ये भी करेक्टली मैच्ड है, ये भी मैच है। नॉट करेक्टली पूछा है तो ये होगा। ठीक है। ये नॉट करेक्टली मैच। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। ठीक है। और पॉल ने किया क्या था, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो पॉल मूलर इनका पूरा नाम है, इन्होंने डीडीटी की खोज की थी, नॉट फॉर वर्क ऑन विटामिन डी। इन्होंने विटामिन डी पर कोई वर्क नहीं किया था। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ठीक है। डीडीटी के कीटनाशक के रूप में उच्च दक्षता की खोज के लिए पॉल हरमन मूलर को किस ईयर में मिला था? 1948 में। ठीक है। 1948 में मिला था। फिजियोलॉजिकल या मेडिसिन के लिए। ठीक है। क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है। विटामिन क्या होते हैं? ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नन ऑफ दिस। तो ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट. निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहते हैं? ठीक है। ये हमको नोटिस करना है। फैट को, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? विटामिन। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9. अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। मानव अंग केवल आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसका जो ये है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर से संश्लेषित नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है ये। ठीक है। और मानव अंग केवल आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं। ये गलत है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10. मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। अच्छा। और रीज़न इसका क्या है? शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन आवश्यक है। तो पहला तो गलत हो गया। ये मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है, ये गलत है। और इसका रीज़न देखते हैं, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। बिल्कुल विटामिन आवश्यक होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ है पहला गलत? इसमें नहीं। हाँ, ये आंसर डी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11. निम्नलिखित में से विटामिनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये बात हमेशा याद रखें क्वेश्चन पढ़ते समय कि पूछा क्या गया है। ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन लेवल 11। ठीक है। सॉल्व करेंगे। कुछ विटामिन आंतों के सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, ये सही है। ठीक है। कुछ विटामिन हार्मोन
की तरह कार्य करते हैं, ये भी सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, बिल्कुल सही है। विटामिन के जल में घुलनशील है, विटामिन के जल में घुलनशील है नहीं, ये किस में घुलनशील है, विटामिन के वसा में, फैट में, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी इज ए राइट आंसर, ठीक है। इसको आप देख लो कौन कौन से जो हैं फैट सोलुबल विटामिन है, ठीक है। तो कौन कौन से है फैट के लिए, फैट, विटामिन ए, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सोलुबल विटामिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं, बिल्कुल मैंने बता दिया है कौन कौन से बताए हैं मैंने ने, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इन चारों में से अगर कोई कहीं पे मिल रहा हो तो आंसर हो जाएगा ए और डी, ठीक है, तो आंसर सी इज राइट आंसर, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील के लिए, जल में घुलनशील बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी, ठीक। तो इसमें बी और सी दोनों दिया है तो दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है, इसके दो आंसर होंगे, ठीक है, ऑप्शन बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील मैंने बता दिया है आपको कौन कौन से थे जल में घुलनशील विटामिन, बी एंड सी, ठीक है, तो बी एंड सी, ये लास्ट वाला डी, ठीक है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं, इनमें से प्रचुर मात्रा में आवश्यक है, ठीक है। कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, पहली बात तो 27, ठीक है, जिनमें 15 धातुएं हैं, प्रचुर मात्रा में आवश्यक हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पोटेशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और कैल्शियम, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, तांबा और कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, हाँ ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े सोर्स हैं, सेब किसका सोर्स है इसलिए पूछा है बस, ठीक है, सोर्स बताना है, ठीक है, सेब किस चीज़ का सोर्स है, केवल पोटेशियम का, ठीक है, ओनली पोटेशियम। 18 का आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। 19, आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, बिल्कुल, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे सोर्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट किस प्रकार सहायक होते हैं, ठीक है, ये होते हैं एंजाइम, सक्रिय नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑक्सीकरण करते हैं, बिल्कुल नहीं, मुक्तकण सक्रिय करते हैं, ठीक है, आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं और ये कैसे फंक्शन करते हैं। मुक्त कणों को बेअसर करते हैं, क्या करते हैं, मुक्त कण जो होते हैं इन्हीं को निष्क्रिय करते हैं, ठीक है, बेअसर कर देते हैं। जब कोशिकाएं अपना काम करती हैं तो ऑक्सीजन के उपयोग के कारण मुक्त कण नामक अणु बनते हैं। ये मुक्त कण अस्थिर होते हैं और स्थिरता पाने के लिए शरीर की कोशिकाओं और डीएनए को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है, किसको नुकसान पहुँचाते हैं, डीएनए को, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म पता होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंटीऑक्सीडेंट इन मुक्त कणों से इलेक्ट्रॉन दान करके उनकी प्रतिक्रियाशीलता कम करते हैं और उन्हें बेअसर करते हैं। कोशिका क्षति रोकते हैं, मुक्त कणों को बेअसर करके एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। यह प्रक्रिया कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए मदद करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीडेंट का कार्य क्या है, यही बताना है। अभी मैंने पीछे बता दिया है, कोशिकाओं की रक्षा करना, ठीक है, ये तो पहले बता दिया मैं, अभी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है सर्वाधिक, तो इसमें चिली, ठीक है, मिर्च। विटामिन किस खट्टे फलों में पाया जाता है तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, तो विटामिन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी का मुख्य सोर्स क्या होगा, इनमें बताने हैं, दूध, घी, दालें, नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। विटामिन सी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, ठीक है, तो 25 का क्या आंसर होगा हमारा, संतरा, एप्पल तो नहीं होगा, गाजर भी नहीं होगा, आंवला और संतरे में कन्फ्यूजन है तो इसका आंसर क्या होगा, आंवला होगा, ठीक है। जब दोनों ऑप्शन दिए जाएँ तो ऑप्शन डी मार्क करोगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, क्या मार्क करोगे, यहाँ पे हम संतरा मार्क करेंगे, ठीक है, ऑरेंज, ओके। अब पूछा है विटामिन सी का रासायनिक नेम, ठीक है, केमिकल नेम, तो इसका होगा, विटामिन ए का नेम होता है रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, हाँ, तो विटामिन सी पूछा है तो यहाँ पे क्या मार्क करोगे आप, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक होता है, घाव भरने के लिए कौन सा सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, ए बी सी डी बताइए।
29 का विटामिन सी जरूर होगा, ठीक है, सी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन सी भंडारित नहीं होता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीमे बनने की बीमारी होती है? खून का थक्का धीमे बनने की बीमारी किसके कारण हो जाती है? विटामिन के कारण, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त को जमने के लिए, हाँ बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है, विटामिन के, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो 38 का आंसर क्या होगा? विटामिन B12 एंड विटामिन के, ये दोनों आंसर इसके होंगे, ठीक है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन प्राप्त होता है विटामिन डी, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन डी की अल्पता से रोग होता है, विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, हाँ रिकेट्स होता है, और बेरी बेरी नहीं होता, ऑस्टियोपोरोसिस, प्लाग्रा ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए एंड सी, ठीक है। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक एसिड, रेटिनॉल, ठीक है। तो इसका होगा कैल्सीफेरॉल। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर बी, ठीक है। 43 का बी। 44 का कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, बताइए। विटामिन डी, है ना। 45 का बी हो जाएगा आंसर, ठीक है।